स्वागत है आपका। आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एक लड़की अपने मेल फ्रेंड के साथ घूमने निकलती है। पहुंचती है यूपी के चित्रकूट के देवांगना एयरपोर्ट घाटी पर। अमूमन कई ऐसे पर्यटक वहां पर घूमने जाते हैं क्योंकि नज़ारा जो है वो जंगली एरिया है, झाड़ियां होती है, फॉरेस्ट एरिया होता है। इस वजह से वहां पर कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट होते हैं। ये लोग वहां पर बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से एक बाइक रुकती है आकर, और बाइक पर 3 लोग होते हैं। सभी एक एक करके उतरकर उस जोड़े के पास जाते हैं जहां पर लड़की अपने मेल फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। जवाब सवाल किया जाता है। वो बताते हैं खुद को कि हम फॉरेस्ट ऑफिसर है और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद उनसे डिमांड की जाती है पैसे रुपए की कि तुम लोग यहाँ पर बैठे हो, ये गलत है, कानूनन अपराध है। तुम यहाँ पर बैठने के लिए पैसे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर जो लोग हैं वो मना करते हैं, दोनों लड़का लड़की दोनों मना करते हैं कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। और ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर घूमने के लिए अमूमन कई लोग आते हैं, वो सिर्फ अकेले वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो 3 खुद को बता रहे थे फॉरेस्ट ऑफिसर, वो रुकते नहीं हैं। वो लोग उनसे बात विवाद करने लगते हैं और झगड़ा होने लगता है। तभी जो लड़का होता है उसका हाथ पैर बांध दिया जाता है, क्योंकि ये लोग 3 थे और वो 2 थे, उनमें से एक लड़की थी। लड़की को देखकर ये लोग फायदा उठा रहे थे और उन्हें बकायदा ब्लैकमेल कर रहे थे पैसे रुपए के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे मौकाए वारदात पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, उनका पूरा वहां पर वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वो डिमांड कर रहे थे कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ गलत करेंगे। इतने पर भी वो लोग नहीं मानते और हार कर ये बाइक सवार जो खुद को फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहे थे, ये सभी उस लड़के को बांधने लगते हैं। हाथ कोई बांधता है, कोई पैर बांधता है। और इसी दरमियान जो 2 लड़के होते हैं बचे हुए, वो लड़की को खींचते हैं और खींचकर वहां पर जंगली इलाके, यानी जहां पर झाड़ियां थी, घना इलाका था, वहां पर लेके जाते हैं और उसके साथ ये एक एक करके वहां पर दरिंदगी करते हैं। यानी लड़की जो थी अपने मेल फ्रेंड के साथ वो वहां पर थी, लेकिन उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। लड़के के साथ वहां पर हाथापाई की जाती है, मारपीट की जाती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसके सामने ही उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी उसे घसीट कर ले जाया जाता है, जहां पर बारी बारी से इन सभी ने उस लड़की की इज्जत लूटी थी। इसके बाद फौरन ये जो लड़का है, जब उसे पता चलता है कि इस तरह के कांड हो रहे हैं, ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं अपनी बाइक की मदद से। तो वो आता है और जब बातचीत करता है तो पता चलता है कि उसकी जो पार्टनर है उसके साथ वहां पर गलत काम हुआ है। फौरन डायल 112 पर सूचना देता है। घटना की जो संवेदनशीलता है उसे देखकर फौरन मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, आला अफसर पहुंचते हैं, छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं और लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर लड़की और लड़के को धमकाया था, उनका वीडियो बनाया था, ब्लैकमेल किया था पैसे रुपए लेने के लिए, और जब वो नहीं माने तो लड़की का एक एक करके उन्होंने वहां पर रेप किया था। अब पुलिस, क्योंकि वो जंगली इलाका है, घना एरिया है, जो वहां से किसी को भी ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए भी इजी नहीं था, लेकिन पुलिस जो है अपना दमखम लगाती है, मुखबिरों को अलर्ट करती है और पूछताछ करने में पता चलता है कि कुछ लोग जो है बाइक पर ये लड़की का रूट फॉलो कर रहे थे। लड़की से जब पूछा गया था कि आखिर आपने ये वारदात जब हुई उसके पहले भी कुछ देखा था, तो उसमें सामने आता है कि जब बाइक से ये लड़का और लड़की आ रहे थे चित्रकूट की जो देवांगना एयरपोर्ट घाटी है उस ओर ये लोग बढ़ रहे थे, तभी इनको फॉलो करते हुए एक बाइक आ रही थी। उस वक्त इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़की का दावा है कि हो न हो वो लड़के इन्हें बहुत पहले से फॉलो कर रहे थे। जैसे ही ये लोग देवांगना घाटी पहुंचते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं, तो ये लड़के भी उसका फायदा उठाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। जब देखते हैं कि आसपास वहां पर कोई नहीं है तो इसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर इनको ब्लैकमेल करके इस तरह से कांड किया जाता है। पुलिस अब सीसीटीवी खंगालती है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, वहां से वो फरार हो चुके थे, एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लड़की का मेडिकल था। अब दमखम लगाती है पुलिस, सीसीटीवी खंगालती है, तो पता चलता है कि उसमें कुछ लोग, क्योंकि ये लोग जो स्पॉट से भागे थे उसके बैकवर्ड और फिर फॉरवर्ड सभी डायरेक्शन में पुलिस देखती है, तो एक सीसीटीवी में कैप्चर होता है एक बाइक। अब पुलिस दिखाती है ये दोनों को कि क्या आपने ये बाइक देखी है, क्या उनमें से किसी की बाइक है। तो ये दोनों बताते हैं कि हाँ ये वही बाइक है और इस बाइक पर जो 3 लड़के सवार हैं, इन तीनों ने ही इस तरह के कांड को अंजाम दिया। अब पुलिस
हर बिंदुओं को, हर पहलू को जोड़ने की कोशिश करती है, क्रोनोलॉजी को जोड़ने की कोशिश करती है, ताकि स्पॉट हो सके कि ये लोग कहाँ, कितने बजे, कहाँ से कहाँ तक आए हैं और क्या ट्रेवल करके गए हैं। क्योंकि ये सभी मोटरसाइकिल पे थे और सीसीटीवी और रास्ता, जिस जिस रास्ते से लोग गए थे वहां पर पुलिस ने रेकी करवाई, सर्विलांस जो है इलेक्ट्रॉनिक उसको एक्टिवेट किया और इसके साथ ही लोकेशन, सब तमाम चीजें उसे ट्रेस किया। और जब फोटो इनके हाथ लगा तब पता चला कि ये 3 जो लड़के दिखाई देती है पुलिस को, वो पहचान करवाते हैं और आखिरकार पुष्टि होती है कि 3 लड़कों ने मिलकर इस तरह से एक जोड़े को वहां पर बैठा था जो अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। उस दरमियान ये लोग ने इतने घिनौने और इतने भयावह कांड को अंजाम दिया। पहले तो पुलिस ने, क्योंकि अब पता चल गया था कि आरोपी कौन है, किन लोगों ने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया, तो पुलिस ने पहले तो 25,000 का इनाम रखा ताकि कोई भी मुखबिर हो या फिर किसी भी तरह से इन तीनों को पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस को स्टार्टिंग में कुछ भी हाथ नहीं लगता, जिसके बाद हार कर वो 50,000 का इनाम रखती है। इसी बीच मुखबिरी होती है और पता चलता है कि मेन आरोपी जो जितेंद्र उर्फ भोला, उसकी कोई किसी ने मुखबिरी की थी। अब पुलिस को ये खबर पक्की मिली थी, जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं उसी इलाके में, दिवांगना के आसपास का इलाका बताया जा रहा है, जहां पर ये लोग पूरी टीम के साथ जाते हैं और भरतकूप थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितेंद्र जो है मड़फा जंगल जो बताया जा रहा है वहां के आसपास इसकी स्पॉटिंग होती है और पुलिस इसे चौतरफा घेर लेती है। लेकिन जितेंद्र जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता, बाइक पर था और उसे पता चल जाता है कि उसको टीम घेर चुकी है, जिसके बाद वो तमंचा से पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है। अब पुलिस जो है मुस्तैदी से वहां पर डटकर उसका सामना करती है। इसी दरमियान उसके पैर में चोट आती है और दूसरी ओर जो पुलिस की ओर से सिपाही राघवेंद्र है बहीलपुरवा थाना क्षेत्र के, उन्हें भी चोट आती है और आखिरकार पुलिस जो है आरोपी जितेंद्र को अपने कब्जे में लेती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लंगड़ाते हुए वो पुलिस के साथ आ रहा है। उसे पुलिस ले जाती है अस्पताल, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है, एक और सिपाही का, दूसरी ओर जो आरोपी जितेंद्र है उसका। अब उससे पूछताछ होती है कि क्या, किस तरह से आप लोग इस तरह के कांड को अंजाम देते थे, क्या जो दिवांगना एयरपोर्ट घाटी है वहां पर कई ऐसे जोड़े आते होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे, कई ऐसे लोग आते होंगे जो एज अ वहां पर पर्यटक जाते हैं, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट एरिया है, तो लोगों को सुकून मिलता है। क्या तुम इस तरह से खुद को फॉरेस्ट ऑफिसर बनाकर कितने लोगों को टारगेट कर चुके हो, या ये पहली बार है? तमाम चीजें जो हैं पुलिस अब इस पहलू पर जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया, एक बार वो सुन लीजिए। मोटरसाइकिल से वो तीनों थे, इसके अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज, फिर उसके बाद जिधर वो गए थे उधर के गांवों की रेकी करके मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तीनों के समन्वय से हमारी टीम ने 48 घंटे के भीतर ही इन तीनों आरोपियों का नाम ढूंढ निकाला और इतना ही नहीं, उनके फ़ोटो भी उपलब्ध कर लिए और उस फ़ोटो की शिनाख्त में उस लड़का लड़की ने तीनों को पहचान लिया कि ये वही लोग हैं। तत्काल विवेचक की रिपोर्ट कल जनरेट हुई और आज मैंने 25,000 रुपये का उन पे 25,000 का तीनों पे इनाम घोषित कर दिया था। इनके इस घृणित अपराध के लिए मैंने पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध किया था और रिपोर्ट भेजी। महोदय ने भी आज ही उन पे 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। हमारी टीम को एक सुराग था कि ये लोग भरतकूप के मड़फा जंगलों की तरफ इनकी लोकेशन है। उस आधार पर ये लोग घेराबंदी में लगे हुए थे। HF डीलक्स बाइक जो पीछे पड़ी हुई है, इस पे जितेंद्र उर्फ भोला नाम का जो अभियुक्त है वो था। पुलिस से घिरता देख करके वो मोटरसाइकिल इधर जंगलों की ओर मोड़ा और पुलिस पर उसने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ। एक सिपाही भी हमारा घायल हुआ है बहीलपुरवा थाने का, राघवेंद्र, और हमारी टीम ने फिर उसे पकड़ लिया। तत्काल मानवाधिकार के आदेशों का, आयोग के आदेशों का पालन करते हुए उसे अस्पताल भेजा गया है। सिपाही को भी अस्पताल भेजा गया है। शेष 2 के लिए हमारी टीमें लगी हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी ही उन दोनों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये सर, इनका सीसीटीवी का फोटो निकला हुआ था, उस वो सही फोटो था या फिर ये लोग अलग हैं? नहीं, जो सीसीटीवी पे आप लोगों ने देखा बाइक पे 3 लड़के जा रहे हैं, उसको भी उस लड़की ने पहचाना था कि जब हमारी बाइक आगे आगे चल रही थी तो पीछे इस तरह के लड़के थे।
जो इस तरह की बाइक पे जा रहे थे। और उसी ने ये बताया था कि फिर जब देवांगना घाटी से नीचे की तरफ आने के बजाय, कुछ आगे जाके नीचे आने के बजाय जब हमें देखा और 3 लड़के और राहगीर हमारे साथ खड़े हो गए थे, तो ये लौट पड़े उल्टी दिशा में। उसी आधार पे हम बहिलपुरवा क्षेत्र में इस बात की रेकी कर रहे थे कि अगर जंगलों में गए हैं तो वहीं कहीं होंगे। बाकी जो आरोपी हैं उनका क्या क्या नाम है? बाकी आरोपियों का नाम मैं आपको अलग से बता दूंगा डायरी देख करके। इतिहास क्या था कुछ? अभी तक तो कोई आपराधिक इतिहास ऐसा नहीं पता चला है। क्या इस तरह की घटनाओं में हैबिचुअल थे ये, चूँकि वो बताया जाता है कि अब इससे पूछताछ पे और पता चलेगा क्या इन्होंने कोई इस तरह की और कोई वारदात की। बहरहाल कोई आपराधिक इतिहास हमारे सीसीटीएनएस पे ढूंढने पे हमें नहीं मिला। आपको बता दें, पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पहचान निकाल ली थी, जिसके बाद बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज इन तमाम एरिया के जो पुलिस हैं वो लगातार खंगाल रहे थे ताकि पता लग सके कि आखिर सतना के रहने वाले लड़के लड़की के साथ इस तरह के कांड करने वाला कौन है, और आखिरकार पुलिस को इसमें सफलता मिलती है। बता दो कि जब हाफ एनकाउंटर होता है जिसमें चोट आती है, वहां मौका वारदात से पुलिस को 315 बोर के तमंचे बरामद होते हैं, कारतूस बरामद होती है और वो बाइक भी बरामद कर ली जाती है, जिस पर ये तीनों आकर इतने घिनौने और इतने भयावह कांड को अंजाम दिए थे और वहां से रफू चक्कर हो गए थे।